हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इसको करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जैसे ये एक एक्यूट एंगल है, ये जो है हमारा ये वाला एक राइट एंगल है, ठीक है, और एक ये हमारा एक ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है। ये तीन एंगल जो है मैंने यहाँ पे बनाए हैं ट्रायंगल्स। तो इसके अंदर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, आप देख सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर है इसके अंदर बनेगा, इसके अंदर तो ये राइट एंगल ही है, तो ये यही रहेगा। जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है उसके अंदर जो हमारा परपेंडिकुलर है वो आउटसाइड में बनेगा, ट्रायंगल के बाहर बनेगा। ये इसमें यूज होगा, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया है। चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं बीपीटी। तो आपको ऐसे आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी या स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर आपको स्टेटमेंट भी दी हो सकती है। तो आपको अगर स्टेट एंड प्रूव आता है तो स्टेटमेंट अपने आप लिखनी होती है। स्टेटमेंट क्या है? ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इट डिवाइड्स अदर टू साइड इन सेम रेशियो। मतलब आपको एक ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन दी गई है, जैसे ये एक ट्रायंगल है, तो ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो हम एक ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी, ठीक है। तो इसके अंदर हमने एक पैरेलल साइड ले ली बी ई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है कि इन ट्रायंगल ए बी सी जो हमारी बीई है वो किसके पैरेलल है? बीसी के। तो हम यही लिख देंगे बीई पैरेलल टू बीसी। तो ये हमारा गिवन हो गया। गिवन क्या हो गया? इन ट्रायंगल ए बी सी बीई पैरेलल टू बीसी। उसके बाद हमने प्रूफ क्या करना है वो लिखेंगे, टू प्रूफ। प्रूफ हमने करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हमने प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो वो कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे हम? देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? B और E को ज्वाइन करेंगे, D और C को ज्वाइन करेंगे। तो हम यही लिखेंगे यहां पे कि ज्वाइन B एंड E, ज्वाइन B एंड E एंड D एंड C, ठीक है। ये हमने DC और BE को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हम ड्रॉ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ DG परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया AC पे, और EF परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया AB पे। तो हम लिखेंगे ड्रॉ DG परपेंडिकुलर ऑन AB एंड EF perpendicular on AB, DG perpendicular on AC and EF perpendicular on AB, ठीक है। ये दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब आपको पता होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? एक ADE और एक BDE। इसके अंदर हमारा हाफ इंटू बेस। बेस कौन सा होगा? जिसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है। बेस हो गया AD और परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा? EF। और इसी तरह नीचे
DBE। अभी मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है उसके अंदर जो हमारा परपेंडिकुलर है वो आउटसाइड भी हो सकता है ट्रायंगल के, इसीलिए EF जो है वो आउटसाइड है। तो बेस कितना हो गया हमारा, हाफ इंटू BD बेस हो गया और EF परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा जो हाफ हाफ है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारा EF और EF कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE जो है वो आ गया AD अपॉन BD। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी तरह हम अब दो और ट्रायंगल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है, और दूसरा हम ट्रायंगल लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। कौन सा लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। तो इसके अंदर हम वैसे ही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लेंगे, बट इसके अंदर अब हम परपेंडिकुलर लेंगे DG, इसलिए हमारा बेस हो जाएगा AE। तो हमारे पास क्या हो गया, हाफ इंटू जो बेस है वो क्या हो गया हमारा AE, और जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो गया हमारा DG। इसी तरह इसमें हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा अब EC और परपेंडिकुलर से DG, राइट, हाफ इंटू EC इंटू DG। अब क्या करेंगे हम, इसके अंदर से हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, DG DG कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE जो है वो AE अपॉन EC के बराबर हो जाएंगे। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब देखो ADE इसमें भी है, ADE इसमें भी है, मतलब न्यूमिनेटर तो बराबर है, तो हमें इसका डिनोमिनेटर बराबर हो जाए तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। अब ये दोनों क्यों बराबर है, ये दोनों क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों एक ही बेस DE पे बने हैं। देखो इधर DEB और DEC दोनों सेम बेस पे बने हैं और दोनों DE और BC पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं। तो यही रीजन हम देंगे और साथ में इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 3, बिकॉज these triangles are on same base and between two parallel lines। ठीक है, अब हमारी जो हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर हो गई, तो राइट हैंड साइड हमारी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी। तो उसके लिए हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या आ गया हमारे पास, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, हेंस प्रूव्ड। तो ये थी आपकी BPT थ्योरम। कल मैं 6.1 एक्सरसाइजेस के कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगी। थैंक यू।